तू 10 कदम आगे चल, मैं तुझे 20 कदम पीछे खींच डालूं, तेरे पैरों की जंजीर बन जाऊं। ये जो तेरे आगे पीछे तेरे दोस्तों का टोला है, पीछे मुड़ के देख, तू बिल्कुल अकेला है। तू कभी गिर कभी संभल, कभी गिर कभी संभल, कभी उठ कभी गिर, फिर से उठ जा, परीक्षा से ना घबरा। मुझे दिखा तेरा सामर्थ्य क्या है। हर पैर पे जब तू गिरेगा, तुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। तू खुद संभलेगा, खुद गिरेगा, खुद से सीखेगा। आगे पीछे कोई हो या ना हो, खुद को पहचानेगा। इस भ्रम में जीना छोड़ दे कि तेरे आसपास बहुत बड़ा एक मेला है, तू बिल्कुल अकेला है। मेहनत से अगर घबराएगा तो मुझसे पीछा कैसे छुड़ाएगा। परिश्रम को अगर अपनाएगा तो मुझे अपने साथ पाएगा। शॉर्टकट को अगर अपनाएगा तो हो जाएगा बर्बाद। ताबड़तोड़ मेहनत जो कर जाएगा तो कर दूंगा आबाद। हनुमान जी की शरण में जो रहेगा तो मेरी भी कृपा पाएगा। सत्य को स्वीकार और आगे बढ़ता जा, फिर देख देता हूँ तेरी जिंदगी को एक आकार में। मैं हूँ तेरा शनिदेव। इन पंक्तियों से आपको शनिदेव के बारे में समझाने की कोशिश की है। जी हाँ, शनिदेव एक बूढ़े प्लेनेट हैं। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए पूरे 29 साल लेते हैं शनिदेव। शनिदेव कर्म फल दाता है। आपको हार्डवर्क करवाने के लिए शनिदेव आते हैं आपके जिंदगी में। साढ़े सती की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, साढ़े सती में ना क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि साढ़े सती देखनी कैसे है। कुंडली में जब भी आप लग्न कुंडली खोलते हो तो आपको साढ़े सती वहां से समझ में आ सकती है, लेकिन आप लग्न कुंडली से साढ़े सती नहीं देखोगे। मतलब कि अगर आप तुला लग्न वाले हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो तुला लग्न को जब साढ़े सती लगती है तब आपकी साढ़े सती स्टार्ट नहीं होती है। आपको चंद्र राशि के बेस पे साढ़े सती देखनी है। अब चंद्र राशि कैसे देखें? देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी विराजमान है, जिस भी राशि में विराजमान है, वहां से आपकी चंद्र राशि शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुला लग्न की कुंडली है और आपके तुला लग्न में चंद्रमा जो है वो आपके 9th हाउस में बैठे हैं जेमिनी राशि में, यानी कि मिथुन राशि में। तो जब भी मिथुन राशि की साढ़े सती चलेगी, आपकी साढ़े सती आरंभ हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि साढ़े सती में लोग इतना डरते क्यों हैं। जो मैंने पंक्तियां आपको थोड़ी देर पहले सुनाई हैं, उनमें आपको समझ आई गया होगा कि शनिदेव बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। शनिदेव को शॉर्टकट पसंद नहीं है। जब भी साढ़े सती लगती है ना, साढ़े सती स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही आप देखोगे कि कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में जरूर होते हैं। साढ़े सती शुरू होने से पहले ही आप बेचैनी महसूस करने लग जाते हो। आपको अजीब सी घबराहट होती है। शनिदेव घबराहट भी दे देते हैं। घबराहट इसलिए देते हैं क्योंकि साढ़े सती में बदलाव आता है। आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आता है। आपके इर्द गिर्द बैठे लोगों में बदलाव आता है। अब लोगों में बदलाव कैसे? देखिए, आपको अगर आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है या कुछ लोगों के रिश्तेदार बहुत ज्यादा होते हैं और सबके साथ उनकी बहुत अच्छी जमती है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, आप सोशलाइज बहुत अच्छा करते हो, साढ़े सती के टाइम आपको समझ में आ जाता है जो भी आपके लिए सही नहीं है, यानी कि जो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए आपके फ्रेंड सर्कल में थे, फ्रेंड जोन थे आपके साथ, शनिदेव साढ़े सती में अपने पराये का बोध करवाते हैं और ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर निकाल देते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि साढ़े सती में ना लोग अकेला फील करने लग जाते हैं, लोनली फील करते हैं, सॉलिट्यूड में रहना पसंद करने लग जाते हैं। खास करके कि अगर आपकी शनि की दशा या राहु की दशा भी चल रही हो साढ़े सती के दौरान, तो ऐसा ज्यादा देखने को पाते हैं, ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको अब साढ़े सती में ना आपके पर्सनल चेंज, मेंटल चेंज के साथ साथ आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन और आता है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो आपको अचानक से लगेगा कि जॉब ही करते अच्छे थे क्योंकि जॉब में अच्छे पैसे आ रहे थे, स्टेबिलिटी थी फाइनेंशियल, अभी यहाँ रिस्क लगा रहता है, या वाइस वर्सा। जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आपको अचानक से बिजनेस करने का मन करेगा। या फिर आप देखोगे कि आपको जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वहां मजा नहीं आएगा। अब आप सोचोगे कि दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब पकड़ ली जाए, चाहे वो सेम कंपनी ही क्यों ना हो। या फिर आपको कंपनी बदलने का मन करेगा, या आपको प्रोफेशन ही चेंज करने का मन कर जाएगा, या फिर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसमें आपको ये चेंजेस आपको नजर आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साढ़े सती चलती है, शनिदेव चेंज जरूर लेके आते हैं। वहीं दूसरी ओर शनिदेव आपको लेजी भी बना देते हैं। आपका काम करने का मन नहीं करेगा आपको, क्योंकि शनिदेव स्ट्रगल देते हैं ना, कोई भी काम इजिली बनने नहीं देते हैं। तो क्या होगा कि आपका मन तो होगा ये काम पकड़ लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, लेकिन आप फिर बोलोगे छोड़ो यार, कल कर लेता हूँ, आज जाने देता हूँ, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे चीजों को। शनिदेव यहाँ आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना ईगर हो अपने काम करने के लिए। आप अपनी विल के अगेंस्ट लेजीनेस को हटा के जब मेहनत करते हो, भाग दौड़ करते हो, तो शनिदेव साढ़े सती खत्म होने से पहले पहले आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपको रिवॉर्ड करते हैं उन चीजों के लिए, उस मेहनत के लिए। वहीं शनिदेव आपकी स्थान परिवर्तन भी करवा देते हैं जब भी साढ़े सती आती है। जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन मूव हो जाओ या आपका ट्रांसफर कहीं हो जाए। ये भी हो सकता है
कि आप किसी दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में चले जाओ, या आप अपने जिस एरिया में थे उससे थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही दूर चले गए हो, जैसे एक साथ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां आपकी शिफ्टिंग हो गई या आपकी ट्रांसफर हो गई जॉब की, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है। उस चेंज में आपको क्या होता है कि आपको स्ट्रेस हो जाता है, एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, आप बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लेके बैठते हो कि एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा, कैसे होगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आपको पॉजिटिविटी रखनी है, आपको ये सोच के चलना है कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हम उन चीजों से खुश नहीं होते हैं, लेकिन हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत। एक्सेप्ट करके अगर आप मेहनत करते जाते हो, और अगर आप हरि के शरण में, हनुमान जी के शरण में चले जाते हो, शिव जी के शरण में चले जाते हो, तो शनि देव की कृपा प्राप्त करते हो। आप ज्यादातर देखोगे भी कि साढ़े सती के दौरान लोगों में ना थोड़ा रिलीजियस होना शुरू हो जाते हैं, लोग वर्शिप करना शुरू कर दे, या फिर वो हनुमान जी की पूजा ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, या किसी भी देवी देवता को कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन जरूर हो जाता है। और धीरे धीरे फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि साढ़े सती में स्टार्टिंग के फेज में परेशानी हुई, उसके बाद तो बहुत अच्छे से निकल गई। साढ़े सती ज्यादातर लोगों की अगर बचपन में आ गई है तो इतना ज्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि संचित कर्म बहुत ज्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर आप लकी हैं, आपकी साढ़े सती आपके जीवन में 2 बार आई है, और दूसरी बार आप 25 साल से थोड़े ऊपर उम्र में हो, तो आपको ये चीजें नजर आएंगी कि चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन बहुत इजी नहीं है। या अगर आपने खुद सोचा है कि मुझे इस जगह से मूव होके कहीं और जाना है, तो पहले बात तो शनिदेव जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ रुकावट डालते रहेंगे। लेकिन फिर अचानक से आपका जब काम बन जाएगा, मेहनत करते रहोगे, आप नहीं छोड़ोगे मेहनत करना, तो फिर वहां जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते रहेंगे कि आपका वापस आने का मन भी नहीं करेगा। उसके साथ साथ कुछ लोग ना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। साढ़े सती में ना मोटापा भी होता है, कुछ लोगों को पेट बढ़ने लग गया, अचानक से वेट गेन होने लग गया, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, योगा करना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी तरीके का वर्कआउट शुरू कर देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे ही आप देखोगे कि साढ़े सती के टाइम ना आपको कई बार हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आपको अर्थराइटिस हो गया, या फिर बोन पेन शुरू हो गया, घुटनों में, पैरों में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो गया, या फिर आपका पेट बढ़ने लग गया है, या पेट रिलेटेड समस्या हो गई है, जैसे कि पहले कुछ भी खा लेते थे पच जाता था, और अभी एकदम से पचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, चीज़ों में बदहजमी जैसा फील होता है। तो ये सब भी साढ़े सती के टाइम आपको देखने को मिल जाता है। शनि देव डिसिप्लिन मानते हैं, खाने पीने में डिसिप्लिन ले आइए, सोने में डिसिप्लिन ले आइए, क्योंकि साढ़े सती के टाइम आपकी स्लीप भी हैम्पर होती है, स्ट्रेस लेते हो बहुत ज़्यादा, चेंजेस हैं जो ना वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं होती हैं, क्योंकि ये हम हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम एक अगर कंफर्ट जोन में है और हमको कंफर्ट जोन से हटा दिया जाए, तो फिर हम उस चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी और दशाएं चल रही हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका राहु चल रहा है, राहु की दशा चल रही है साथ साथ में, तो फिर आप डिप्रेशन जैसा भी फील करने लग जाते हो, ज़्यादा रेस्टलेस फील करने लग जाते हो। तो वैसा होने के टाइम ना आपको ये सोचना है मन में कि चेंज जो भी है उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए, और साथ साथ में आप कोई ना कोई चैंटिंग, किसी ना किसी तरीके का मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ साथ साथ में करते रहिए, ताकि फिर शनि देव आपसे खुश हो जाएं, आपकी मेहनत का आपको फल देके जाएं। साढ़े सती के दौरान अगर आपकी मंगल की दशा भी चल रही है शनि देव की दशा के साथ साथ, तो सर्जरीज भी इस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है, और भी बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं जो कंडीशंस अप्लाइड। उसी तरह आप देखोगे कुछ लोग साढ़े सती में बिल्कुल अमीर होने लग गए, जैसे कि साढ़े सती आई और आप देखोगे कि ये इसको रातों रात ये इतना फेमस हो गया, या रातों रात ये बहुत ज़्यादा बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे लेकिन इनको फल नहीं मिल रहा था। अभी जैसे साढ़े सती स्टार्ट हुई और ये एकदम से रनाउंड हो गए, बहुत ज़्यादा इनको पैसे आने लग गए हैं, काम अच्छा चलने लग गया है। तो ये साढ़े सती अगर आपने किसी का मन नहीं दुखा के पैसे कमाए हैं, मेहनत की है थ्रू आउट, साढ़े सती में शनिदेव आपको जरूर रिवॉर्ड करते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर आप शॉर्टकट्स में जीते रहे हो, आपने सिर्फ लोगों की खून पसीने की कमाई हड़पी है, या उनको तंग किया है, या किसी न किसी तरीके से आपने शॉर्टकट से पैसे कमाए हैं, तो साढ़े सती में थोड़ा ऐसे लोगों को तकलीफ होती देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर आप अपने मेहनत करना, अगर घूम फिर के मैं बार बार मेहनत पे एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि शनि देव सिर्फ डिसिप्लिन और मेहनत चाहते हैं, शॉर्टकट्स को अवॉइड कर दीजिए, फिर आपकी साढ़े सती अच्छे से चलने लग जाएगी। अगर आपने रिलेट किया है
या आपको लगता है कि साढ़े सती के रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस हैं आपके मन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।